टैरो जर्नी 333 में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं लाई हूँ आपके लिए कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग। आपको जब भी जिस भी समय ये मैसेज मिलता है, ये मेरा वीडियो मिलता है, तो समझ लीजिएगा डिवाइन का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। देखते हैं आज के दिन यूनिवर्स आपको मेरे द्वारा आपकी जो भी करंट सिचुएशन में कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में राइट नाउ, उससे रिलेटेड क्या क्या मैसेजेस हैं जो आपको पहुंचाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। और तो थैंक यू सो मच जो भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। भगवान उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा आशीर्वाद उन्हें हमेशा देता रहे मल्टीप्लाई होके। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप भी हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होता है मैसेज इस वीडियो का, समझ लीजिएगा वो कोई ना कोई मैसेज जो होगा वो किसी और के लिए हो सकता है, तो आप उसे दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है, तो हर मैसेज वीडियो का आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप ही के लिए हो, लेकिन सारे मैसेजेस भी कभी कभी किसी से रेजोनेट हो जाते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। एंजल प्लीज गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स और फैमिली के लिए उनकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड वो सभी मैसेजेस दीजिए जो मेरे सभी व्यूअर्स को जानने ज़रूरी हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बुक कर सकते हो। कॉल कोई भी ना करें, मैसेज ही करें। ठीक है, चलिए। हर हर महादेव। ओके, तो मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो कोई ऐसा व्यूवर है मेरा जो बहुत ही ज़्यादा स्पष्टवादी, लॉजिकल माइंड के साथ अपनी खुद की पावर में है, अपनी डिसीजन स्ट्रांगली लेने में है, अपनी पोजीशन अपनी सीट पे है। कोई इस समय आप इस एनर्जी में हो कि ट्रुथ कम्युनिकेशन, सच्चाई एक्सेप्ट करना, लोगों को सच्चाई ही देना, क्लियर कम्युनिकेट करना, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना, रिप्लाई देना, है ना, किसी की नहीं सुनना, अपने थॉट्स अपने डिसीजन पर वर्क करना, मतलब अपनी कमांड संभालना, अपने लाइफ की कमांड संभालना, अपनी पोजीशन संभालना। एकदम पॉजिटिव कार्ड है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है कोई मेरा कोई ऐसा व्यूवर है। और ये देख लीजिएगा, हो सकता है आप ज्यादातर फीमेल हो, अगर आप मेल हो मेरा ये वीडियो देख रहे तो हो सकता है आपकी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। ठीक है, चलिए। काफी अच्छा कार्ड है, फोकस्ड एनर्जी है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है ये आपकी। ठीक है, आपका जो फोकस है वो फ्यूचर की तरफ मुझे दिख रहा है आगे बहुत ही ज्यादा। ओके, देखिए यहाँ पर कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कोई आपकी नई शुरुआत को रोक रहा है या आपके लिए डिस्टरबेंस और बर्डन बहुत क्रिएट करने में लगा हुआ है। कोई आपकी कोशिशों को बार बार नाकामयाब कर रहा है। आपकी कोई सिचुएशन है जो बार बार आप संभाल रहे हो, आप बार बार किसी से क्लियर कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ क्लैरिटीज मांग रहे हो या फिर पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातें रख रहे हो, लेकिन आपको जो है सामने वाला या तो दे नहीं रहा है या फिर कोई स्पष्टता आपको नहीं मिल रही है, कोई सच्चाई नहीं मिल रही है शायद आपके बार बार प्रयास करने पर भी। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कोई आपके लिए बर्डन बना रहा है सिचुएशन कोई। सिचुएशन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेरे व्यूअर्स के करंट सिचुएशन में इमीडिएटली क्या चेंजेस आ रहे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ये रिवर्स्ड कार्ड बहुत आ रहे हैं आज। तो देखिए किसी की कोई ब्लॉक्ड सिचुएशन थी, कुछ समय बाद
कुछ घंटों बाद हो सकता है किसी का कम्युनिकेशन ऑफ चल रहा है, किसी से, आप में से किसी का कम्युनिकेशन क्लियर नहीं चल रहा है, ऑफ चल रहा है, या फिर कोई आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा था। तो हो सकता है 12 घंटे से 12 दिन के अंदर अंदर ये चीजें पॉसिबल हो। ओके, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ये देखिए कार्ड बहुत रिवर्स्ड में आ रहे हैं। गाइडेंस यही है आपके लिए, आपको पास्ट में स्टक नहीं रहना है, ठीक है। प्रेजेंट पे फोकस करते रहना है, इमोशनल नहीं होना है आपको, इमोशनल ब्लॉकेजेस में नहीं जाना है आपने। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एम्प्रेस। तो आपके लिए आज के दिन में जो पूरा मैसेज है वो ये है, यूनिवर्स आपको जो बताना चाहते हैं, आपको अपनी खुद की कमांड और खुद की पावर संभालनी है, ठीक है। खुद से आपको डिसीजन लेने हैं, डिसाइड करने हैं, खुद से आपने अपनी ग्रोथ करनी है, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ लव में फोकस्ड होना है और वहीं पे आगे बढ़ते रहना है। क्लैरिफाई कर लेते हैं वन बाय वन सभी कार्ड्स को। ओके, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स कीजिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए, डेथ, देखिए आप काफी लंबे वक्त से ना शायद किसी के रिप्लाई का वेट कर रहे थे, किसी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे, या किसी ऐसी बात का कोई हल, कुछ आप किसी ऐसी सिचुएशन में आप स्टक थे, किसी पर्सन ने शायद आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, या तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, या कुछ बातें अधूरी छोड़ दी थी, कोई कम्युनिकेशन आपका अधूरा छूट गया था, तो आपने काफी लंबे वक्त तक इंतजार किया, वेट किया। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, लेकिन अब जो है आप अपनी ही सिचुएशन में बहुत क्लियर हो गए हैं। आप सामने वाले को जो है क्लियर रिप्लाई दे रहे हो, या क्लियर आप सामने वाले से रिस्पॉन्स मांग रहे हो, बट ये दे नहीं रहा है। जो भी है ये ब्लॉकेजेस डाल रहा है। और डीपली क्लैरिफाई करते हैं हम ओशो एंड टैरो डेक से। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स, सोल फैमिली कलेक्टिव्स जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ की करंट सिचुएशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट मैसेज दीजिए राइट नाउ। रीबर्थ, आपने काफी कुछ स्ट्रगल किया है यहाँ पे ऑलरेडी, उसके बाद आप काफी स्ट्रांगली जो है आप अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं। एस ऑफ सोर्स रिवर्स क्या बता रहे हैं? इंटेंसिटी, इनर वॉइस, लेजीनेस, द ड्रीम। देखिए यहाँ पर आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन मुझे दिख रहा है। इंटीग्रेशन, ओवरऑल मैसेज राइट नाउ।
बहुत अच्छा मैसेज आया है। तो ये एम्परर आपका कौन है चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए इसने आपको ना किसी रिश्ते में बांध के रखा था काफी लंबे वक्त तक, ये वो है, ठीक है। और इसने आपको काफी धोखा भी दिया, बातों में घुमाया है। इस समय इसने आपको बहुत दुखी किया था, बहुत कंट्रोल किया था। ये देखिए फादर फिगर है, कोई फादर फिगर है। हस्बैंड फिगर, फादर फिगर, कोई फादर फिगर, हस्बैंड फिगर, कोई मेल है, मेल एनर्जी है कोई, ठीक है। मस्कुलाइन बहुत डोमिनेंट एनर्जी है, ठीक है। ये वो पर्सन है। मेरे व्यूवर्स का कौन है ये मेल फिगर? कौन है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? पिता है, पति है, माँ है, कौन है ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? कौन है? इससे देखिए आपका कोई कार्मिक साइकिल था। ओके, ये आपका किसी का पार्टनर है, किसी की यहाँ पे कार्मिक मैरिज हुई थी इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये देखिए कार्मिक मैरिज में थे आप, ये देखिए सारा निकल गया। तो ये वो पर्सन है एम्परर, ये देखिए, ठीक है। ये एम्परर है, फादर हस्बैंड फिगर। और ये किसी का हो सकता है, पास्ट बॉयफ्रेंड हो या पास्ट लवर हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ज्यादातर कार्मिक मैरिज दिख रही है, ठीक है। तो किसी ने आपको कार्मिक मैरिज में रखा हो बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक, ठीक है। ये वो पर्सन है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट, देरी ना करते हुए, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये आप हैं, बहुत ही ज्यादा जो है आपने पास्ट में बहुत कुछ झेला है, देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी, आप कर भी रहे हो अभी। और आप जो है अब बहुत ज्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जी में आ गई हो। अब जो है आप बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बोल्ड एनर्जी में आ गई हो, बहुत ज्यादा लीडर, एक लीडरशिप क्वालिटी में आप आ गए हो, बहुत ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड के साथ जो है अब आप अपनी लाइफ में अपने फैसलों और डिसीजन को बहुत अच्छे से संभल रहे हो, समझ रहे हो। आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने उत्तरदायित्वों को बहुत ही अच्छे से मतलब अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए, अपनी लाइफ की पोजीशन, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को समझते हुए, जो आपने कमांड अपने हाथ में लिए, जो लाइफ का चार्ज अपने अपने हाथ में लिया है, आपने जो एक क्लैरिटी मांगने की कोशिश की है, या तो आपने किसी पर्सन को अपना फैसला सुनाने की ठान ली है, या आपने ठान लिया है कि सामने वाला से आपने जो है क्लियर पॉइंट टू पॉइंट बात करके जवाब मांगना ही है। ये मेरा कोई ऐसा व्यूअर है, ठीक है। और आप जो हो, आप मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो, तो पास्ट का कोई आपका जो है पास्ट का एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या लवर होगा, जिससे आप जो है काफी ज्यादा क्लैरिटी मांग रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा जो है अब आप ट्रस्ट के साथ चलना पसंद कर रहे हो। अब आपको फील हो रहा है कि अब जो है मुझे क्लियर कम्युनिकेट करना है, पॉइंट टू पॉइंट बातें रखनी है, क्लियर मुझे सच्चाई का सामना करना और सच ही सुनना है, सच ही बोलना है। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी और अब मुझे खुद से डिसीजन लेना है, जो भी लेना है खुद से मुझे सोच के एक्शन लेना है। तो ये आपकी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप जो है सामने वाले को जो है अपना डिसीजन सुना चुकी हो कि मुझे क्या चाहिए, मतलब आपको एक नई शुरुआत चाहिए, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, फ्यूचर में ध्यान देना है, फोकस्ड होना है। ये आपकी एनर्जी, आप जो भी मेरे व्यूअर, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नहीं, एक बार नहीं 10 बार धोखा मिला है, इमोशनल ट्रॉमा मिला है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे हो इस पर्सन की वजह से। इसने बहुत ज्यादा थका दिया, आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, तो जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ फेस किया। और अब आप जो है स्ट्रॉन्ग, अंदर से इमोशनली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, राइट नाउ। क्योंकि अब आपको जो है क्लैरिटी चाहिए, क्लियर डिसीजन चाहिए,
ट्रुथ आपको सुनना है, सच्चाई सुननी है इस रिश्ते में, क्योंकि इस पर्सन ने जो है बहुत बार आपको बेवकूफ़ बनाया है, भटकाया है, या तो इस पर्सन ने आपकी ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, या आपको जो है बहुत ज़्यादा इस कार्मिक सिचुएशन में इमोशनल मेंटली ट्रॉमा दिया है, ट्रिगर फील कराया है आपको। ठीक है, ये जो एम्परर है यहाँ पर, ये पर्सन जो है इसने आपकी लाइफ को कंट्रोल बहुत किया है। ठीक है, दिखावा किया है इसने, कुछ भी आपको जो है सपोर्ट नहीं किया, आपको प्रोवाइड भी नहीं किया कुछ भी, और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मैच्योर दिखाता है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट है ये पर्सन जो भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके साथ जब आपका जो कनेक्शन रहा है, जो भी उस पूरे कनेक्शन और रिश्ते को इसने ही मतलब लीड करने की कोशिश की है, अपने हाथों में उसको चलाने की कोशिश की अपने हाथों से, और इसने जो भी चलाया अपने स्वार्थ की वजह से इस कनेक्शन में रखा है और चलाया है। ठीक है, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है इस समय, ये सच्चाई से भाग रहा है, आपको क्लियर डिसीजन नहीं अपना सुनाना चाहता है, ये आपको ना ही कोई फैसला लेना चाहता है क्लियर, ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, कोई नई शुरुआत नहीं करना चाहता, ये आपको अभी भी कोई सच्चाई नहीं बताना चाहता, कोई क्लियर कम्युनिकेट नहीं करना चाहता ये पर्सन अभी आपके साथ। ठीक है, ये आपको ना तो कोई सच्चाई रख रहा है, ना ही स्पष्ट आपको चीजें बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ डोमिनेट कर रहा है और आपको काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। पर्सन है मेल फिगर, इसने काफी ज्यादा आपको चीटिंग किया है, पास में धोखा दिया है, झूठ बोला है, घुमाया है, अपनी जिम्मेदारियों से भागा है, जिसकी वजह से आप परेशान होकर अब जो है क्लैरिटी मांग रही हो, आप जो भी मेरी व्यूअर हैं। ठीक है, सच्चाई और स्पष्टता आप मांग रही हो, या फिर आप अपना क्लियर डिसीजन उसे सुनाना चाहती हो कि इस रिश्ते को जैसे एंड करना है, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि आपको काफी ज्यादा परेशान किया है इस इंसान, और ये अभी भी जो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो कि रिवर्स में आया है, ये बताता है कि ये आपको ना, ये आपको अभी भी मतलब ये पर्सन फेल है आपसे बात करने में, ये ठीक से बात भी नहीं कर रहा होगा आपसे, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा, स्पष्ट चीजें नहीं बोल रहा होगा, कम्युनिकेट स्पष्ट रूप से नहीं कर रहा है, क्लियरली ये जो है आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ये असफल है क्लियरली बोलने में, क्लियरली कोई एक्शन लेने में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा मतलब चीजों को, दूसरों को संभालने वाली, दूसरों की टेक केयर करने वाली है अपने से भी ज्यादा। तो आपकी लाइफ का जो है, आप अगर मैरिड भी हो, इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, या ये पर्सन जो आपके पीछे अभी तक पड़ा हुआ है, आपका जो भी हस्बैंड है ये जो, ठीक है, ये आपका कोई भी पास्ट लवर है जो भी, ठीक है, ये आपसे बार बार कॉम्प्रोमाइज करने आता है, आपको बोला जा रहा है आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, आपको बार बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये आपसे अगर बार बार कॉम्प्रोमाइज करवाने आता है, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लॉकेज का कारण है कॉम्प्रोमाइज आप कर लेते हो, कई बार आप अपनी इनर वॉइस को ध्यान में ना रखते हो, तो आपको बोला जा रहा है आप अपनी इनर वॉइस पर फोकस करें। ठीक है, इनर वॉइस आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन पावर, आपका नॉलेज, आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या बन रहा है, सिचुएशन बहुत इमोशनली हैवी और फील हो रही है आपको, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको बार बार कंट्रोल कर रहा है, एक ही पैटर्न में डाल रहा है, और आप जो है, आप सिचुएशन में क्लियर होते हुए भी बार बार अपने आप को कंफ्यूज रख रही हैं। मतलब आप क्लैरिटी चाहती है, लेकिन आप बार बार कंफ्यूज हो रही हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको कर रहा है। ठीक है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं ट्रुथ को। ठीक है, जो भी मतलब आपकी करंट सिचुएशन में अगर आपको बार बार कुछ क्लैरिटी मिल रही है, तो आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल समझ में तो आ रहा है, लेकिन आपका जो नेचर है बहुत ज्यादा दूसरे को जरूरत से ज्यादा देना। तो सबसे ज्यादा ब्लॉकेज का कारण जो बन रहा है, आप जरूरत से ज्यादा इस पर्सन को दे रही हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा उसकी केयर कर रही है, नर्चरिंग कर रही है, लेकिन आपको एफर्ट मिल नहीं रहा है। आप जो भी एफर्ट्स डाल रही है, जो भी दे रही है, बदले में आपको रिटर्न में इक्वल गिव एंड टेक, इक्वली एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये पर्सन दे ही नहीं रहा और आप जरूरत से ज्यादा दे रही है, सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है। तो आपको यहाँ स्टॉप करना होगा। आपकी इनर वॉइस भी काफी ज्यादा स्ट्रांगली बोल रही है, आपका इंट्यूशन पावर बार बार बोल रहा है स्टॉप, लेकिन आप जो है अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रही हैं। ये पर्सन सिचुएशन को बहुत इमोशनली हैवी बना रहा है आपके लिए, और आपको
क्लियर होने के बाद भी आप खुद ही जानबूझ के कंफ्यूज हो रही हो, ठीक है, आप खुद ही खुद को कंफ्यूजन में डाल रही हो, जबकि आप सच्चाई, आप सच कितना ही कड़वाओ, आप लेना चाहती हो, लेकिन आप उसको समझने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, ठीक है, क्योंकि आपका नेचर है देना, तो आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रही हो। यहाँ सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, ठीक है। आने वाले 12 दिन या 12 घंटे के अंदर अंदर ये सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप आए सिचुएशन कुछ टाइम के लिए जो है यहाँ पे एंड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जो है स्टॉप करना चाहते हैं इस साइकिल को। आप बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अब आप भी थक चुके हैं, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से कॉलिंग आ रही है कि इस सिचुएशन को आपको यहीं एंड करना है, और आप काफी ज्यादा थक गए, लेकिन जो है आपके आंखों से और आपके दिमाग से जो है भ्रम की पट्टी नहीं उतर रही है अभी, ठीक है। आप क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो इस पर्सन से, इसलिए बार बार ये साइकिल रिपीट कर रही हो आप, ठीक है। आपके अंदर ना कुछ इमोशनल डर है, फियर्स हैं, जिसकी वजह से आप जो है चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो इस कनेक्शन में। काफी ज्यादा मेंटली इमोशनली एक पैटर्न चल रहा है इस कनेक्शन में, बार बार रिपीट है, जिसकी वजह से कनेक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है, सिचुएशन भी बैलेंस नहीं हो रही है। आप सामने वाले पर्सन को खोने से डर रहे हो, घबरा रहे हो, आप जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करके बैठे हुए हो, या आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। आप बहुत ज्यादा बार बार पास्ट में स्टक हो रही हो, डर की वजह से आप सिचुएशन को होल्ड करके रखे हुए, आप जो भी मेरे व्यूवर है इस पर्सन को, इस कनेक्शन को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो, बार बार आप उसकी यादों में रहते हो। यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं आप इमोशनली डिटैच होइए। आप जितना इमोशनली डिटैच होंगे, देना कम करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे थोड़ा सा। आप सच को जानने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर कर रहे हो। यही आपका पैटर्न बार बार रिपीट करवा रहा है, और उसी की वजह से आपको बार बार पेन मिल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको जो बोल रहे हैं कि देखिए ओवरऑल आप सेल्फ वर्थ समझिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ में आइए, आप अपने सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स का ओवरऑल मैसेज यही है। आपके अंदर काफी पावर है, डिवाइन फेमिनिन नर्चर एनर्जी है आप, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सामने वाले पर लुटा रही है अपनी एनर्जी और ममता। आपको स्टॉप करना होगा, और आपने काफी लंबे वक्त से पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है सामने वाले के रिस्पॉन्स का, ठीक है। लेकिन आपको यूनिवर्स मना कर रहे हैं, आपको रिपीट नहीं करना है ये साइकिल। आप अपनी एनर्जी पहले बैलेंस करो। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप उसको थोड़ा बैलेंस करिए, थोड़ा माइंड, थोड़ा अपना लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट भी यूज करिए, ठीक है। बार बार आप इमोशनल मत होइए, ठीक है। इंटीग्रेशन का कार्ड है जो कि बताता है अपने अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे चीजें अपने आप होंगी सेट इस कनेक्शन में, लेकिन आप जो है बार बार गड़बड़ कर रही हैं। और आपको यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं चेक कर लेते हैं। इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में आपकी तरफ क्या आ रहा है, ये देखिए। कोई इमोशनल पैटर्न है, ओवर थिंकिंग ज्यादा चल रही है, ठीक है। सबकॉन्शियसली आपके अंदर फियर्स है, आप उसे हटाने की कोशिश करें। आप ज्यादा बार बार इमोशनल मत होइए। आपको बोला जा रहा है आप बार बार जो है कंट्रोल हो रही हैं सामने वाले से। आप सामने वाले के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो मत करिए, ठीक है। सामने वाले को ज्यादा दे रहे हो आप, जिस वजह से आप खुद भी इमोशनल पैटर्न को जो है रिपीट कर रही हो, उसी में स्टक हो रही हो। आपके अंदर कोई इमोशनल ट्रॉमा या फियर है, नेगेटिविटी है, आप उसे हटाइए। आपके अंदर कोई डाउट है तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं उस डाउट को आपको खुद हटाना होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बार बार आपको स्ट्रांगली इंडिकेशन दे रही है। आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करके भी सामने वाले पर्सन को दिए जा रहे हो, जिसकी वजह से आप जो है बहुत ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो रही हो, ठीक है। और ईश्वर क्या बता रहे थोड़ी रीडिंग और सिचुएशन में क्या आ रहा है, ये देखिए जस्टिस का कार्ड है। आप जब देखिए, आप खुद जब अपनी सच्चाई के साथ अड़ जाओगे, जब आप सच को एक्सेप्ट कर लोगे कि इस कनेक्शन में सामने वाले का ये सच है जो आपका इंट्यूशन आपको बार बार बता रहा है, तो फिर आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ चीजें सही होंगी, ठीक है। आपको किसी भी चीज को खोने का डर नहीं होना। आप खुद सच्चाई को पहले एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप खुद पहले सच्चाई को पकड़ के चलो, फिर आपके फेवर में होंगी सारी चीजें। ये डिवाइन का मैसेज है। चलिए चेक करते हैं ये जो भी आपका पर्सन है, आपका हस्बैंड या आपका पास्ट लवर है जो
ये इस कनेक्शन में आपकी तरफ बार बार क्या एक्शन ले रहा है या लेता है। क्या एक्शन लेता है बार बार, ये देखिए। ये इसका एक ग्रुप है, इसका एक ग्रुप है। इसने नकाब पहना हुआ है अपने फायदे के लिए, ठीक है। आपको पकड़ा हुआ है इसने। इसके अपने कुछ लोग हैं, इसके पीछे इसके अपने कुछ लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं आपके साथ बार बार आपको कार्मिक साइकिल में फंसाने में, ठीक है। और क्या कर रहा है ये पर्सन, ये जो भी आपका पास्ट लवर है या आपका हस्बैंड है, जो भी, ये आपकी तरफ, ये देखिए, ये आपकी नई शुरुआत को रोक रहा है। ये देखिए, ये आपको आगे का रास्ता है ना, जो आगे का रास्ता रोक रहा है आपका, ठीक है। ये जो भी इंसान है, ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, ये साइकिल एंड होने ही नहीं दे रहा, और आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस पर्सन की, आप दिए जा रहे, इसलिए साइकिल जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने इमोशंस पे काम करिए, आपके लिए ये मैसेज है डिवाइन का, ठीक है। चलिए इसमें से भी कुछ कार्ड ले लेते हैं। हर हर महादेव। मेरे सभी व्यूअर्स, सोल फैमिली कलेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, प्लीज गाइड कीजिए, सब क्या बताना चाहते हैं। चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। देखिए यहाँ पर कोई अपना घर का पता बदल सकता है, या फिर आपको बोला जा रहा है आप अपने घर का पता बदल दी, आप अपने घर का पता बदलिए। आपको बोला जा रहा है आप थोड़ा अपना यहाँ पे कोई चेंज कर सकता है अपना घर किसी के साथ, या फिर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई शिफ्ट हो सकता है अपना घर छोड़कर दूसरी जगह, आप या आपके पार्टनर, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर अनअवेलेबल नहीं है आपके लिए, आपका जो भी ये हस्बैंड या पास्ट लवर है, ये आपके लिए अवेलेबल है ही नहीं, इमोशनली लेवल पे, मेंटली लेवल पे, और आप जो है बेवकूफ बन रहे हो बार बार इमोशनली कनेक्ट होके। सम वन इज अनअवेलेबल, ए वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इसके पीछे, यूनिवर्स आपको खुद बोल रहे हैं। इसके साथ जो आपका साइकिल है कार्मिक, इस कनेक्शन में एंड हो चुका है। आप जबरदस्ती इस कनेक्शन को घसीट रहे हो, और ये घसीटवा रहा है, ठीक है, बेवकूफ बना के। देखिए, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। इस पर्सन को कोई मतलब नहीं है, ये पर्सन आपसे सिर्फ यही चीजें चाहता है, ये देखिए, इसीलिए घूम फिर के बार बार ये जो है आपकी तरफ आ जाता है। इसको और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और चेक करते हैं, नो इट्स नॉट द राइट टाइम। आप कुछ भी सोच रहे हैं इस पर्सन से मिलने का, इस पर्सन से कनेक्ट होने का, या कुछ भी आपने सोचा है इस पर्सन को लेके, तो आपको यूनिवर्स मना कर रहे हैं कि ये अभी सही समय नहीं है। आपके गार्जियन स्पिरिट आपको बार बार इंट्यूटिवली आपको गाइड कर रहे हैं, और आपको इस पर्सन के बारे में बहुत चीजें सेंस करवा रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। सावधान रहिए, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है इस इंसान के बारे में। आप बार बार खुद से कोशिशें मत करो इस कनेक्शन में बनाने की, बार बार आप खुद कोशिश मत करो, ठीक है। आप खुद को मत थकाइए, बल्कि इस पर्सन की इंफॉर्मेशन गैदर करते रहिए बार बार। ये देखिए, गार्जियन स्पिरिट आपके देख रहे हैं, आपको बार बार गाइड कर रहे हैं। आपके आसपास जो भी आपके लव्ड वंस हैं, मतलब जो आपके एंसेस्टर्स है, पूर्वज, जो आपकी पीढ़ी के, जो मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, जो बहुत ही ज्यादा प्योर सोल है, जो स्पिरिचुअल फैमिली सोल रही हुई है आपके घर से, जिनकी डेथ हो चुकी है, मतलब वो ऊपर से आपको बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं, आपको बार बार इंट्यूटिवली बता रहे हैं इस पर्सन के बारे में, ठीक है। आप दूर हो जाइए इससे, नेगेटिव है ये, आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये पर्सन कर रहा है, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए, चेक कर लेते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ईश्वर आपको इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में मेरे द्वारा क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव।
मेरे व्यूवर्स के लिए ओके, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करिए। देखिए आप ओपन माइंडेड रहिए, आप दबे दबे मत रहिए, आप थोड़ा खुलकर चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, खुलकर सोचिए, ठीक है। आप थोड़ा परंपराओं से हटिए, बाहर आइए, सामाजिक पारिवारिक सोच है जो उनसे बाहर निकलिए, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सोचिए, थोड़ा अपनी वाइब्रेशन को रेज करें, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए, ताकि आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हो, आपका इंट्यूशन पावर ग्रो हो, ठीक है। आप अपने लिए सही डिसीजन ले सको, आप कमजोर ना पड़ो इमोशनली मेंटली। आप अपना सैक्रल चक्र हील करिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। देखिए मैंने कहा आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रही, आपके अंदर फियर बहुत है। सैक्रल चक्र हील करो ताकि आप इस कनेक्शन और इस इंसान के फियर से बाहर आ सको और आप अपने लिए कॉन्फिडेंटली एक स्टेप उठा सको, ठीक है। ये देखिए आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में। आपका कोई बिजनेस अच्छा हो सकता है, फलित हो सकता है। आप खुद पे काम कीजिए, आगे आपके लिए कोई ना कोई ईश्वर जो है आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई रास्ता खोल सकते हैं जल्दी ही, ठीक है। कजन ब्रदर और सिस्टर इन्वॉल्वमेंट वेरी बैडली, तो यहाँ पर किसी का कोई कजन या ब्रदर है, कजन ब्रदर या कोई सिस्टर है जो बहुत बुरी तरह से आपकी इस पूरी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, या फिर आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। जो भी आपका ये हस्बैंड या पास्ट लवर है। और क्या बताना चाहते हैं इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में ईश्वर आपको मेरे द्वारा क्या आ रहा है आपकी तरफ, या क्या होने वाला है, या क्या गाइडेंस है। पर्सनल मैटर है ये आपका, इसमें ज़्यादा किसी को इन्वॉल्व मत करो इस पूरी रीडिंग में, इस पूरी सिचुएशन में। एंजल प्लीज गाइड करिए। चलिए फाइनल मैसेज और ले लेते हैं। ये देखिए अगर आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा सेपरेट हो, या अपने किसी पेरेंट से बहुत ज़्यादा सेपरेट हो, या इस पर्सन ने कर दिया है, तो अब डेफिनेटली आपका परमानेंट रीयूनियन होकर रहेगा। आप अपने पेरेंट्स से मिलने वाले, अपनी फैमिली से मिलने वाले, आप उनकी अपनी फैमिली के साथ रहोगे, है ना। आप हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ हो सकते हो। अब जल्दी ही रीयूनियन होने वाला है आपका आपकी फैमिली से। अगर इस कार्मिक पर्सन ने, आपके इस कार्मिक पार्टनर ने आपकी फैमिली से दूर करा दिया, तो जल्दी ही आप अपना घर में आप घर शिफ्ट कर सकते हो, मतलब आप मूव कर सकते हो एक घर से दूसरे घर। यही एनर्जी थी, ठीक है। आप 1 महीने का इंतजार करिए, बस 1 महीने में। अगर आपको किसी रिजल्ट का इंतजार है, किसी रिस्पॉन्स का वेट है, तो 1 महीना वेट करिए। 1 महीने में आपको खुद चीजें क्लियर होंगी, या बहुत कुछ पता लगेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा अब से 1 महीने। ये देखिए योर हस्बैंड इज योर एनिमी, क्लियर आ गया डिवाइन का संदेश। आपका हस्बैंड ही आपका शत्रु है, ठीक है। और ये अभी का नहीं है, ये है पास्ट बर्थ का, पास्ट बर्थ का, पिछले जन्म का शत्रु है ये, जो इस जन्म में पति के रूप में बंध गया, आपसे आ गया है, लेकिन इसने निभाई आपसे शत्रुता ही है, दुश्मनी ही निभाई है, इससे आपको कुछ नहीं मिला है। अक्टूबर का महीना लकी है आपके लिए, अक्टूबर का महीना लकी है। कोई ना कोई गुड न्यूज या कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है 2026 अक्टूबर में, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स से मिलोगे हमेशा हमेशा के लिए, आप अपने पेरेंट्स के पास, और आपका रियूनियन होगा फिर से। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किस किस से रेजोनेट हुई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।